Good morning, students. So today we'll be discussing the deletion of node from the beginning and deletion of node from the end of the linked list. अभी तक हम लोगों ने insertion of node from the beginning and the end देख लिया, डिस्कस कर लिया, ट्रैवर्सिंग फंक्शन डिस्कस कर लिया. अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, डिलीशन ऑफ द नोड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड डिलीशन ऑफ द नोड फ्रॉम द एंड. सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे भी हमने वही एक टी पॉइंटर वेरिएबल लिया है, स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल लिया है और इंटीजर एन लिया है. सबसे पहले अपने को क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है वेदर दिस स्टार्ट इज नथिंग बट योर नोड स्ट्रक्चर नोड वेरिएबल. तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि क्या वो नोड जो है वो मेरा नल है क्या. अगर वो नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है और रिटर्न हो जाएंगे. अगर वो ये कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो हमें ये सारे ऑपरेशंस करने हैं. सबसे पहले अपने को क्या करना है, डेटा वाले सेक्शन में तो डेटा जो है वो एन वेरिएबल में चला जाएगा और जो नेक्स्ट वाला जो मतलब पॉइंटर वाला जो सेक्शन है वो टी में चला जाएगा, क्योंकि टी जो है मेरा पॉइंटर वेरिएबल है. और उसके बाद टी के बाद मैं टी को किस फ्री कर दूंगा, मैं स्टार्ट को, जो स्टार्ट जो मेरा वेरिएबल होगा उसको मैं फ्री कर दूंगा. दैट मीन्स मैंने उसको डिलीट कर दिया. और उसके बाद जो टी वाला जो पार्ट है, मतलब जो मेरा पॉइंटर वाला जो पार्ट है, जो एड्रेस वाला पार्ट है, वो उसको मैंने किसको दे दिया, स्टार्ट को. और उसको मैंने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया. तो इससे बेसिकली क्या हुआ कि जो डेटा हो गया वो तो मेरा डिलीट ही हो गया फ्री फंक्शन यूज करके, और जो मेरा पॉइंटर था मतलब जो मेरा एड्रेस लोकेशन था वो डिक्रीमेंट हो गया. उसके बाद मैं प्रिंट एफ कर दूंगा परसेंटी डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसफुल, और इसके साथ ही वो जो डिलीशन होगा वो सक्सेसफुली हो जाएगा. अभी इसके अंदर मैंने डिस्प्ले फंक्शन नहीं यूज किया है स्टूडेंट्स, खाली मैं आप लोगों को अभी जो मेन फंक्शंस थे वो ही डिस्कस कर रहा हूँ. जब आप डिस्प्ले फंक्शन देखेंगे तब उसके अंदर ये आप सारे के सारे रिजल्ट्स को देखेंगे. तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज दैट यू गो थ्रू द लिंक लिस्ट कोडिंग्स आफ्टर completion of this session and try to implement that code by your own. अब उसके बाद अपन देखेंगे डिलीशन फ्रॉम द एंड. इसके अंदर मैंने दो पॉइंटर वेरिएबल्स लिए, एक तो टी और यू. उसके बाद मैंने इंटीजर एन लिया है. उसमें भी सबसे पहले ये चेक करना है मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है. अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न हो जाएगा. उसके बाद सबसे पहले मेरे को क्या कर देना, काउंट को डिक्रीमेंट कर देना है. अब इसमें दो कंडीशन आएंगे स्टूडेंट्स. एक तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है वो क्या नल है, और क्या वो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल नहीं है. मतलब जो मैं नोड को डिलीट करने जा रहा हूँ एंड वाले नोड को, तो एंड वाले नोड को मेरे को जब डिलीट करना होगा तो मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि उसके जो जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो नल है कि नहीं है. क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो नोड लास्ट में नल रह जाता है, जिसके मतलब किसी भी एड्रेस को वो पॉइंट नहीं करता है, दैट मीन्स कि वो लास्ट नोड है. तो सबसे पहले मेरे को कंडीशन यही चेक करानी है कि क्या मेरा जो नेक्स्ट वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है वो नल है कि नहीं है. अगर वो है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो मेरे को क्या करना है, डेटा को एन में स्टोर कर देना और फ्री कर देना है स्टार्ट को. दैट मीन्स कि जो मेरा नोड है वो मेरा डिलीट हो जाएगा और स्टार्ट में फिर मैं नल रख दूंगा. मतलब जो मेरा नेक्स्ट जो उससे प्रीवियस वाला नोड था वो नल हो जाएगा. और उसके बाद मैं प्रिंट एफ कर दूंगा सक्सेसफुली. और स्टार्ट को मैं किसको दे दूंगा, टी को. टी जो मेरा वो क्या है, नेक्स्ट लोकेशन को, जो नेक्स्ट नोड का जो मेरा एड्रेस होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा. अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्या अगर मेरा नल नहीं है, मतलब वो कोई बीच का नोड है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, टी को तो यू में दे देना है. मतलब जो टी में एड्रेस होगा वो उसको यू को दे देना है, और टी का जो नेक्स्ट मतलब पॉइंटर वेरिएबल है अब वो टी को दे देना है. मतलब जो टी के पास एड्रेस था उसको तो मैं एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल यू को दे दूंगा, और जो उसका नेक्स्ट का जो वैल्यू है वो मैं किस में डाल दूंगा, टी के अंदर डाल दूंगा. ठीक है. और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एन इक्वल्स टू टी एरो ऑपरेटर डेटा. मतलब एन के अंदर, एन मेरा एक इंटीजर वैल्यू है तो उसके अंदर तो डेटा आ जाएगा, और यू मेरा पॉइंटर वेरिएबल है उसको मैं नल कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसको फ्री कर दूंगा टी को. तो इससे क्या कर दिया मैंने कि सबसे पहले उस नोड को मैंने, अगर वो ऐसा होगा मतलब वो नल नहीं है, तो सबसे पहले उसको नल बना दूंगा और उसको फिर मैं फ्री कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा. सो इन दिस वे वी कैन डिलीट द नोड फ्रॉम द एंड. उसके बाद डबली लिंक लिस्ट है. डबली लिंक लिस्ट का मैं खाली आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. that the as far as the implementation part is concerned, that you have to implement by your own. ठीक है, that will be the part of your assignment. In the linear linked list we can only move forward from any node. ठीक है, लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर एक ड्रॉबैक था कि हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं. मतलब हम अगर
ट्रेवर्स कर रहे हैं तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते. So we are not able to access the previous node. This problem can be easily removed using one extra link for extra node which will be point to the previous node. अब मैंने क्या कर दिया कि इसके अंदर दो लिंक दे दिए, एक मेरा जो होगा नेक्स्ट नोड को दिखाएगा और जो दूसरा नोड होगा वो दूसरा मेरा लिंक होगा वो प्रीवियस नोड को दिखाएगा, और इसको हम बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट. तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम वी आर यूजिंग टू पॉइंटर वेरिएबल्स. एक पॉइंटर वेरिएबल मेरा नेक्स्ट नोड को दिखाएगा और एक पॉइंटर वेरिएबल मेरा प्रीवियस नोड को दिखाएगा. सो इन दिस वे वी कैन यूज द डबली लिंक लिस्ट. जब मैं डबली लिंक लिस्ट का बात कर रहा हूँ तो इसका इस तरीके से नोड होगा, इसमें इंटीजर तो एक डेटा जो डेटा पार्ट होगा वो तो डेटा ही होगा, और इसके अंदर मैं दो पॉइंटर वेरिएबल्स स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर वेरिएबल्स ले लूंगा. पहले का नाम लिखूंगा मैं नेक्स्ट और दूसरे का नाम लिखूंगा मैं प्रीवियस. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए. यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट डू मीन बाय टाइप डेफ. ठीक है, टाइप डेफ क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जब भी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया है वी हैवंट यूज टाइप डेफ. तो बेसिकली ये टाइप डेफिनेशन होती है. तो टाइप डेफ का मतलब क्या होता है? और आपने देखा होगा कि जब भी मैंने स्ट्रक्चर नोड को इम्प्लीमेंट किया है तो यहाँ लास्ट में मैं सिर्फ सेमीकोलन लगा रहा था. अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल लिख दिया जिसका नाम है नोड. ठीक है, तो ये यहाँ पे टाइप डेफ का मतलब क्या है और ये नोड मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इससे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है मेरे को कि व्हाट डू मीन बाय टाइप डेफ एंड व्हाई आई एम यूजिंग नोड. तो इन दैट कमेंट सेक्शन ऑफ द गूगल क्लासरूम आप लोगों को ये लिख के बताना है मुझे इसका क्या मतलब होता है. Now this is the part of circular linked list. It is just a simple linked list with next pointer of the last node of the linked list connected to the first node. इसके अंदर क्या होता है कि जो लास्ट नोड होता है वो मेरा फर्स्ट नोड से कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, इसमें जो नल जो होगा वो नल नहीं होगा, वो मेरा फर्स्ट नोड के एड्रेस का एड्रेस स्टोर करेगा, जिससे कि क्या बन जाएगी, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी. इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है. सिर्फ अपने को एक चीज करनी है कि जो मेरा लास्ट नोड होगा उसका जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो मेरा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा. सो हियर इज द असाइनमेंट टाइम. ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए दो असाइनमेंट प्रिपेयर किए हैं, असाइनमेंट 5 एंड असाइनमेंट 6. असाइनमेंट 5 में आपको क्या करना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द डबली लिंक लिस्ट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. ठीक है, सबसे पहले आपको एडिंग द एलिमेंट एट द बिगनिंग करना है, उसके बाद एडिंग द एलिमेंट एट द एंड, देन डिलीटिंग द एलिमेंट एट द बिगनिंग, देन डिलीटिंग द एलिमेंट एट द एंड एंड ट्रैवर्सिंग द लिस्ट. ठीक है, बेसिकली एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ही होगा जिसमें मेरे को आप बताएंगे कि मेरे को क्या करना है. ABCD मेरे पास 5 ऑपरेशंस होंगे और इन 5 ऑपरेशंस में से मैं जो भी चॉइस सेलेक्ट करूंगा उस हिसाब से मेरा एडिशन या डिलीशन या ट्रैवर्सिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इंप्लीमेंट द सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. आपको वही सारे ऑपरेशंस करने हैं, एडिंग द एलिमेंट एट द बिगनिंग, एडिंग द एलिमेंट एट द एंड, डिलीट द एलिमेंट एट द बिगनिंग, डिलीट द एलिमेंट एट द एंड एंड ट्रैवर्सिंग द लिस्ट. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट. असाइनमेंट 5 ये दोनों ही आपके मेन्यू ड्रिवन होंगे. सबसे पहले मैं आपको डबल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है, दूसरे में आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है. देन हियर कम्स द असाइनमेंट 6. अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है स्टैक क्यू, आप लोगों को अब वो सिंपल लिंक लिस्ट को यूज करके, लीनियर लिंक लिस्ट को यूज करके आपको इंप्लीमेंट करना है. सो यू हैव टू इंप्लीमेंट द स्टैक एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस. आपको वही सारे ऑपरेशंस जो हम लोगों ने जब अरे को यूज करके किए थे, मेन्यू ड्रिवन आपको प्रोग्राम बनाना है. एडिंग द एलिमेंट, डिलीटिंग एलिमेंट एंड ट्रैवर्सिंग, ये आपको लिंक लिस्ट यूज करके स्टैक इंप्लीमेंट करना है. फिर लिंक लिस्ट यूज करके आपको क्यू को इंप्लीमेंट करना है और वो भी मेन्यू ड्रिवन होगा. एडिंग द एलिमेंट एट द बिगनिंग, एडिंग द एलिमेंट एट द एंड, डिलीटिंग एट द बिगनिंग, डिलीटिंग एट द एंड. ठीक है, तो ये सारे आपको ऑपरेशंस करने हैं. ट्रैवर्सिंग भी आप करें और उसके बाद इंप्लीमेंट द अबव प्रॉब्लम एंड परफॉर्म द अबव ऑपरेशंस बाय यूजिंग डबली लिंक लिस्ट. और उसके बाद डबली लिंक लिस्ट को भी यूज करके आपको ये सारे ऑपरेशंस करने हैं. तो जब आप ये सारे प्रोग्राम्स बना लेंगे, सारे लॉजिक डेवलप कर लेंगे, देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द स्टैक एंड क्यूज एंड द स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स. ठीक है, आपको लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डबली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लीनियर लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, लिंक लिस्ट हमेशा आपको काम में आने वाली चीज है, तो आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए. फाइन स्टूडेंट्स, सो दीज आर योर असाइनमेंट्स. आप लोग आराम से करें, मैं आपको 10 to 15 डेज का टाइम दूंगा, आप लोग इसको करें.
and you write down the program hand written. मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, and you are performing well. आप लोग अपने assignment time पे submit करा रहे हैं, लेकिन जो students late submit करा रहे हैं उन लोगों को मैं बोल दूं कि आप time पे submit कराएं assignments, and please take care about your attendance also. ठीक है, आप अपनी attendance time पे mark करें, late attendance को मैं consider नहीं करूंगा. Fine. So by this I end the lectures for this, and we have completed the stack and queues, and we have discussed the implementation of stacks and queues by using arrays. We have discussed the structures, the pointers, concept of structures and pointers. Then we have discussed the linked list, and we have also discussed and implemented the linked list stack and queues by using linked list. So by this I end this lecture, and I hope you find it informative, and you just keep on learning. And if you have any kind of queries or any kind of doubt, you can ask me on the Google.